हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस लेक्चर में मेरे भाई क्लास 9th की जो आपकी फिजिक्स है स्टार्ट हो रही है। कल से मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, ठीक है। आज क्या रहेगा, आज चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 1, जिसे हिंदी में गति कहते हैं, इंग्लिश में मोशन कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। जितना हो पाएगा आज कंप्लीट किया जाएगा, एक एक टॉपिक, ठीक है मेरे भाई। विश्वास करना, एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराऊंगा। मतलब ये समझ लो कि अगर आप क्लास एकदम कंसंट्रेट होकर देखोगे ना, तो यहीं से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा एकदम इजी वे में और आपकी ही लैंग्वेज में लिखवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान बांट दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक एक डिफिनेशन आपको इसे याद कराया जाएगा यहाँ पर, कि आपको यहीं से याद हो जाए और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहली बात, कल की क्लास में मैंने क्या किया था कि सिलेबस आपको पूरा एक व्यू दिखा दिया था कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेंगी, ठीक है। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 आपका स्टार्ट होगा मोशन। देखो मोशन क्या चीज़ें हैं अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात क्या है कि फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बात ऐसी है कि फिजिक्स है क्या, बात को समझना। पहले चैप्टर ना उठाओ, पहले समझो ये कि फिजिक्स है क्या, ठीक है। तो फिजिक्स किसे कहते हैं। मान लो अगर कोई पूछ ले आपसे कि फिजिक्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे। तो देखो सिंपल सी लैंग्वेज में आप कहना कि फिजिक्स भौतिकी, प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन है, ठीक है। प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एग्जाम्पल बताइए, तो प्रकाश आप ले लें। प्रकाश मतलब क्या है, प्रकाश होती है ना, जो जैसे मान लो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। तो देखो ये क्या, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। प्रकृति में ये चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, ठीक है। ध्वनि मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में आप अध्ययन करो। प्रकृति में ये चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये भी फिजिक्स कहलाएगा। जैसे ऊष्मा, ठीक है, आप खाना पका रहे हैं, खाना पकाएं तो चावल बन गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप जब डिस्कस करेंगे और डीपली डिस्कस करेंगे तो ये क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी मतलब भौतिकी, प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन है। मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट। देखिए दोस्तों, मैंने आपको लिख दिया है ये फिजिक्स क्या चीज़ें हैं। देखो फिर से एक बार मैं कह देता हूँ, भौतिकी क्या है, प्रकृति और उसके नियम का अध्ययन है। उदाहरण में आप प्रकाश लिख लेना, ध्वनि कह देना, ऊष्मा कह देना, दाब भी कह देना, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं आप किसी के बारे में स्टडी करें, उसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रकृति में जो चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करें, वही क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको फिजिक्स समझ में आया होगा। अब देखो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि देखो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको किताबों में से नहीं पूछते, वो ऊपरी चीज़ से। मान लो आप आए, कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आया, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिकी पढ़ रहे हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, कहेंगे चलो फिजिक्स का परिभाषा बताओ। तो देखो ये चीज़ें स्कूल में नहीं बताई जाती, समझ रहे मेरी बात को। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक बेसिक नॉलेज जो है फिजिक्स क्या है, आप लिख लें इसे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1 मोशन, जिसे कहते हैं गति। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एकदम आराम से समझना, हंसी मजाक में समझते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसको आप नोट डाउन करें। आइए दोस्तों, हेडिंग लगाइए आप, गति मोशन, ठीक है। देखो समझो, पहली बात समझना कि गति है क्या, मेरी बातों को पहले समझना, फिर मैं डेफिनेशन तो लिख ही दूंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि आपके शाम के 7 बज रहे हैं, ठीक, कोई भी समय ले लो आप, जैसे 7 बज रहे हैं, 7 बजे आपने देखा मुझे, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, ठीक है, खड़ा हूँ। फिर आपने 7:02 पे अगर आपने देखा तो भी मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तो आप कहेंगे, जरूर ये कहेंगे कि आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप विरामावस्था में हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने कि जब आपने समय देखा 7 बजे, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। 7:02 पे भी देखा आपने तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तो आप कहोगे भाई, जरूर कहोगे कि आप क्या हैं, खड़े हुए हैं, विराम की अवस्था में, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपने 7 बजे हमें यहाँ पर देखा, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, ठीक है, ऐसे खड़ा हूँ। फिर आपने 7:02 पे देखा, मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, तो आप ये जरूर कहेंगे कि आप गतिशील हैं, मतलब गति की अवस्था में हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, जैसे 7 बजे मैं यहाँ था, 7:02 में मैं यहाँ पर हो गया, 7:04 में मैं यहाँ पर हो गया, तो समय के साथ अगर अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो वस्तु क्या कहलाएगी, गति की अवस्था में कहलाएगी। डेफिनेशन क्लियर, अगर कोई वस्तु समय के साथ, बोलना ठीक है, बोलते रहना, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो वस्तु क्या कहलाएगी, गति अवस्था में कहलाएगी, गतिशील अवस्था में कहलाएगी, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे विरामावस्था क्या है,
तो आप कहेंगे अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे, 7 बजे आपने देखा यहीं पर हूँ, 7:02 पे भी आपने देखा यहीं पर हूँ, तो अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे तो आप जरूर कहेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, क्लियर हो गया, बराबर है। अब मैं डिफिनीसन लिखता हूँ, डिफिनीसन के बाद फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँगा। ठीक है, देखो ऐसा बताऊँगा कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। डिफिनीसन लिखते, देखो डिफिनीसन मैं इसलिए नहीं मतलब लिखता हूँ, इसलिए आपको नहीं दिखता है क्योंकि डिफिनीसन में टाइम लगता है, और जब टाइम लगेगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी ना, ज़्यादा हो जाएगी तो देखो कम टाइम में आपको कम पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ जिससे कि समझाने में मुझे और ज़्यादा टाइम मिल पाए। जितना ज़्यादा समझोगे, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप समझोगे नहीं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप समझोगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैं लिखता हूँ फिर आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए लिखते हैं पहले। आइए दोस्तों देखना, मैंने गति की भी परिभाषा लिख दी है, विरामावस्था की भी परिभाषा लिख दी है। ठीक है, मैंने बोला था आपने नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया, इसको आप नोट कर लेना। फिर समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल और आपको दूंगा। ठीक है, देखो गति कब कहेंगे, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। ठीक है, जैसे 7 बजे मैं यहाँ था, 7:02 में यहाँ पर हो गया, तो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा हूँ ना। देखो समय कभी भी नहीं रुकता ना, समय चलता रहता है चलता रहता है। तो समय के साथ अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। ठीक है, बात बराबर हो गया। जैसे देखो, जैसे मान लो ये मार्कर यहाँ पर है, दिख रहा है आपको, चलो देखो ये दिख रहा है ना, अभी आपने देखा ये मार्कर यहीं पर है। ठीक है, 2 मिनट बाद आपने देखा ये मार्कर यहाँ पर हो गया, तो आप जरूर कहोगे कि ये मार्कर क्या है, गतिशील अवस्था में है, गतिमान है। जैसे आपने एक समय यहाँ पर देखा, कुछ देर बाद देखा आपने मार्कर यहाँ पर आ गया, तो आप जरूर कहेंगे कि ये मार्कर गतिशील अवस्था में है। ठीक है, बात समझ पाए। जैसे देखो सड़क पर एक कार खड़ी हुई है। ठीक है, सड़क पर कार खड़ी हुई है, आपने मान लो 7 बजे देखा, वो कार वहीं पर खड़ी थी। फिर आप घर में गए, चाय पी कर आए, 7:10 पर देखा कार आगे थोड़ी चली गई है, तो आप जरूर कहेंगे कि वो गतिशील अवस्था में है। ठीक है, फिर विरामावस्था क्या कहलाएगी भाई, बस डिफिनीशन अगर आपने ये याद कर लिया ना तो विरामावस्था तो ऐसे याद हो जाएगी, क्योंकि नहीं केवल नहीं ही लगाना। देखो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे, यहाँ पर क्या था, स्थिति में परिवर्तन करती है, लेकिन यहाँ पर क्या था, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे, तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। जैसे मार्कर आपका यहीं पर है, दिख रहा है आपको, आपने 7 बजे देखा, यहाँ पर है 7:10 पर आपने देखा, फिर भी मार्कर यहीं पर है, तो समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या कहलाएगी, विरामावस्था में। कार सड़क पर खड़ी है, आपने 10 मिनट बाद आए देखा वहीं पर खड़ी है, 20 मिनट बाद आपने आए फिर देखा वहीं पर खड़ी है, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, तो वह क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, विरामावस्था में कहलाएगी। ये बात आपको बराबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो गतिशील अवस्था, समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो विरामावस्था। अब इससे बढ़िया तरीका समझाने का कोई नहीं आपको। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, कमेंट करते जाना, कमेंट में देखता हूँ। ठीक है, जब आप कमेंट करते नीचे मैं देखता हूँ कि कोई बच्चा कह, जैसे कोई एक बच्चा था कह रहा था कि सर लाइव क्लास नहीं है क्या। देखो दोस्तों, लाइव क्लास नहीं है ये। ठीक है, बात ऐसी है कि देखो लाइव क्लासेस में हमको चलाने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, जो अभी हमारे पास नहीं है मौके पर, लेकिन आप 1-2 महीने पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद मैं लाइव क्लासेस की व्यवस्था ज़रूर करा दूँगा। समझ रहे हो मेरी बात को, 1-2 महीने आप पढ़ लो ऐसे आराम से। इसमें देखो लाइव क्लास में क्या, मैं आपका नाम ले लूँगा। ठीक है, तो ऐसे भी है, मैं एक संडे को एक सेशन रखता हूँ लाइव, जिसमें मैं आपको केवल आके बातें करूँगा, क्या दिक्कतें आ रही, क्या प्रॉब्लम, क्या तकलीफ, क्या परेशानी है, वो सभी दूर हो जाएंगे। संडे को 7 बजे मैं लाइव आ जाया करूँगा, और क्या उसमें आप कमेंट करते रहना, जो दिक्कत होगी वो हो जाएगी पूरी। तो गति विरामावस्था कंप्लीट हुआ दोस्तों। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपको और बढ़िया पढ़ाने का प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो क्या आता है ना, एक टॉपिक है आपका गति की सापेक्षता, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब ये कैसे है, देखो इसको आप नोट कर लें, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि गति की सापेक्षता क्या है। आपके स्कूल में भी नहीं बताया गया होगा, लेकिन मैं समझाऊँगा एकदम बढ़िया से। ठीक है, इसको आप नोट कर लें पहले। आइए दोस्तों समझते क्या है कि गति की सापेक्षता है क्या है, रिलेटिविटी ऑफ मोशन क्या है, परिभाषा भी देखेंगे, लेकिन पहले आप एग्जाम्पल से समझें है क्या चीज़ है। समझो, देखो मान लो आपका दोस्त ए है, ये कोई
ये आपका मैंने दोस्त बना दिया कोई, मान लो ए, नाम नहीं लिखते हैं, ए लिख देते हैं, ठीक है, ए है। एक आपका और दोस्त है, बहुत करीबी मित्र है, लंगोटिया यार है, ठीक है, ये यहाँ पर बी हो गया, समझते जाना। एक आपका कोई दोस्त है, थोड़ा सा कम दोस्त है लेकिन दोस्त है, ठीक है, वो भी है, वो क्या है, सी यहाँ पर खड़ा हुआ है। देखो समझो, एक चीज़ मैं लिखता हूँ कि बी के सापेक्ष ए, समझो बी के सापेक्ष ए विरामावस्था में है। किस में है? विरामावस्था में। विरामावस्था में है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मैं फिर लिखता हूं कि सी के सापेक्ष ए सी के सापेक्ष किस में है? गतिशील अवस्था में है, गतिशील है, ठीक है, गतिशील है। अब भैया कैसे हो गया यार कि मान लो कोई दोस्त आपका ये, समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब बी ए को देखता है तो कहता है यार ये तुम तो विरामावस्था में तुम खड़े हुए हो, ठीक है। विरामावस्था भी मैंने बताया, गतिमान अवस्था भी दोनों बताया, विरामावस्था के भी मैंने डिफिनेशन बताया, गति की भी डिफिनेशन बताया, ठीक है, समझ रहे हो। जब बी देखता है ए को तो कहता है तुम तो विरामावस्था में हो, लेकिन जब सी देखता है ए को तो कहता है यार तुम गतिशील अवस्था में हो। तो गतिशील की मात्रा थोड़ा सही कर लेना, ये गतिशील है, ठीक है। तो क्या ये दोनों सही हैं यार? एक कहता है तुम विरामावस्था में हो, एक कहता है तुम गतिशील अवस्था में हो। अरे यार ये कैसे पॉसिबल है कि आपका भाई देख रहा है ए, मतलब मान लो आपका भाई बी है, वो तुम्हें देखता है, कहता है कि तुम विरामावस्था में हो। आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो कहता है तुमसे ए भाई तुम गतिशील अवस्था में हो। ऐसा क्या हो सकता है मेरे भाई, बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूँ, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। बताओ क्या दोनों पॉसिबल हैं? बताओ संभव हैं या नहीं संभव है, कमेंट करके बताना। देखो लाइव चैट नीचे चल रहा है, मैं देखता रहता हूँ, ठीक है, आप बताना। देखो ऐसा पॉसिबल है, दोनों सही हैं। कैसे? देखो देखो कैसे, मैंने ये रेलगाड़ी बना दिया, ये देखो आपकी रेलगाड़ी हो गई ना, ये रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में देखो मैंने चक्के भी लगा दिए, ठीक है, समझो। ये रेलगाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, आप दोनों दोस्त बैठे हुए हो, एक दोस्त आपका नीचे खड़ा हुआ है, ये पृथ्वी पर खड़ा हुआ है ना। देखो ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी आपकी चल रही है, ठीक है। आपका दोस्त यहाँ पर क्या है, बैठा हुआ, दो दोस्त आपके बैठे हुए हैं, एक दोस्त आपका जो सी है वो नीचे ज़मीन पर खड़ा हुआ है। जब ए देखता है बी को तो विरामावस्था में, जब बी देखता है ए को तो भी ए क्या है, विरामावस्था में है। लेकिन जब सी देखता है ए को तो कहता है यार गतिशील अवस्था में है। ये क्या हो गया? देखो जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, आपके पिताजी बैठे हुए हैं, आपकी माताजी, भाई बहन सब बैठे हुए हैं, आप एक दूसरे को देखोगे ट्रेन में जो बैठे हुए हैं तो क्या कहेंगे, वो देखो लिखेंगे कि आप भी बैठे हुए हैं तो वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप बाहर की वस्तुओं को देखेंगे, खिड़की से आपने देखा पेड़ पौधे, पटरी, रेल सब खड़े हैं ना, लोग खड़े हैं, तो लगता है कि जैसे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ कहती है गति की सापेक्षता, कि अगर आपने कहीं पर, मतलब आपने एक ही अवस्था में है, ठीक है, जैसे मान लो ट्रेन में आपने देखा दोनों किस में है, स्टेबल कंडीशन में, मतलब विरामावस्था में। लेकिन अगर आप एक सी देखता है आपको ऐसे तो लगता है कि आप गतिशील अवस्था में, तो दोनों संभव हैं। तो ये क्या लिख लेना कि दोनों सही हैं, मतलब दोनों बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। अगर मैं आपसे इसका डिफिनीसन कहता हूँ, इसका आपसे मैं अगर डिफिनीसन कह दूँ तो क्या लिखेंगे आप? कोई भी वस्तु दोनों अवस्थाओं में संभव रहती है, ठीक है, जब वह विराम अवस्था और गतिशील दोनों अवस्थाओं में हो। जैसे आपने ये एग्जाम्पल देख लिया, जैसे देखो एक मैं आपको छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो ये क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, समझो ये पृथ्वी का एक्सिस है, अक्ष है। पृथ्वी अपने चारों तरफ क्या होती है, मतलब देखो पृथ्वी क्या अपने अक्ष के परितः घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके भाई भी यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, 2 लोग खड़े हैं।
लेकिन अगर मान लो कोई आपका दोस्त है यहाँ पर किसी दूसरे प्लेनेट किसी दूसरे ग्रह पे खड़ा है, मान लो मून पर खड़ा है आपका दोस्त यहाँ पर, तो पृथ्वी पर आप भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, आपका भाई भी, दोस्त मतलब सब खड़ा है, दोस्त आपका यहाँ पर खड़ा है, आपका भाई खड़ा है, तो आप दोनों की देखो, मैं जिसको देखता हूँ वो सब विरामावस्था में खड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई मून से देखेगा पृथ्वी पर, तो पृथ्वी क्या अपने अक्ष की परिधि घूमती रहती, लेकिन हमको नहीं दिखाई देती। दूसरे ग्रहों से जब आप देखेंगे तो पृथ्वी क्या है, गतिशील अवस्था में अपने अक्ष की परिधि घूमती रहती है। तो यही होती है गति की सापेक्षता। जैसे ट्रेन वाली बात, ट्रेन में आप बैठे हैं, आपके साथी यात्री बैठे हैं, तो लगेगा ट्रेन में क्या कि सब विरामावस्था में है। लेकिन अगर कोई ट्रेन के नीचे खड़ा है तो वो देखेगा ट्रेन को, तो जैसे लगता है कि जैसे मान लो ए आपका कोई मित्र यहाँ पर ए बैठा हुआ है, जब सी को देखेगा तो ऐसा लगता है कि सी क्या है, गतिशील अवस्था में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन गति की सापेक्षता यही कहती है कि बी के सापेक्ष विरामावस्था में सही है, सी के सापेक्ष गतिशील अवस्था में है, ये भी सही है। ठीक है, बताओ इस समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट करके बताना। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब देखो गति की सापेक्षता का मैं जो डिफिनीसन है आपका वो लिख देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ, फिर इसको आप नोट कर लेना। देखिए दोस्तों, मैंने डिफिनीसन आपका लिख दिया है कि कोई भी वस्तु एक साथ दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। जैसे ट्रेन था, ट्रेन में जो बैठे यात्री थे वो विरामावस्था में थे, लेकिन अगर ट्रेन में बैठे यात्री सी को देखते हैं, मतलब सी के अनुसार, सी अगर आपको देखता है तो लगता है कि आप गतिशील अवस्था में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोनों करेक्ट हैं कि बी के अनुसार ए विरामावस्था में है, सी के अनुसार ए गतिशील अवस्था में। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई भी वस्तु एक साथ दोनों अवस्थाओं, गति में भी और विराम में भी, गति में भी और विराम में भी हो सकती हैं, यही गति की सापेक्षता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप इसे समझे होंगे। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, 1-2 सेकंड का मैं टाइम दे देता हूँ, आप नोट कर लें। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम आपको फिक्स हो जाए कि यही, देखो पेपर में चीज़ें यही आती हैं। ठीक है, स्कूल में आप उतना सही पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैंने कहा कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएँ वो एकदम याद हो जाएँ, समझ रहे हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही रहता हूँ। ठीक है, देखो आज के लिए इतना ही, थोड़ा पढ़ो कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं गति के प्रकार पढ़ाने लग जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो गति के प्रकार 4-5 हैं, उसको थोड़ा और अच्छे से मैं सोचता हूँ कि हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर मैं जल्दी बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा। तो देखो गति के प्रकार कल होगा, 4-5 प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद सदिश और अदिश राशियाँ होंगी, सदिश और अदिश राशियों में अंतर होगा, ये चीज़ें कल होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहता है। नोट आपका हो गया होगा, जितना पढ़ो ठोस पढ़ो, कम पढ़ो सही पढ़ो। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऑफलाइन कमेंट नीचे लिखा होता है ना, कमेंट्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप कमेंट करना, वहाँ से मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी दिक्कत होगी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते ना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। जय हिंद मेरे भाई।